ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਣਾ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ। ਰਾਣਾ ਜੀ, ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਲਖੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ। देखो जी, असी जी मीटिंग है बड़ी आराम नाल मीटिंग चल रही सी, लेकिन उन्होंने पार्षद ने एक जी गलत टिप्पणी साडे नॉमिनेटेड पार्षद से उन्होंने करी, तां करके थोड़ा रौला पिया। लेकिन बाद उन्होंने चलो आम आदमी पार्टी के पार्षद ने अपनी माफ़ी मंगी तो असी भी उस गल नूं खत्म करता। तो लेकिन जी मीटिंग रखी गई थी बेसिकली फाइनैंशियल क्रंच नूं लैके, तुसीं देखोगे कि आम आदमी पार्टी ते कांग्रेस लोगों को जवाब देने च ना थोड़ी असहज दिख रही है। लोगों को जवाब नहीं दे पा रही। लोगों के काम कराने जिहड़े लोगों को झूठे सच्चे वादे बोल के आए सी, कोई कहंदा सी 8000 देवांगे, कोई कहंदे सी पानी फ्री करांगे, कोई कहंदे सी बिजली फ्री करांगे। अज ये पिंडां कलोनियां च वड़न जोगे नहीं रहे, ये डरदे ने पिंडां कलोनियां च जाण लई। ये लोगों को डाइवर्ट करने का एक तरीका है कि अज मीटिंग रख दी फाइनैंशियल क्रंच, 2 दिन पहला स्टेटमेंट दे देने जी। उन्होंने क्या किया, दूसरी पर आप अब सत्ता आपके पास है और हम विपक्ष हम आपसे सवाल कर रहे हैं, आप हमारे सवालों का जवाब दीजिए। अगर आप जवाब नहीं दे सकते तो इस्तीफा दें, हम कारपोरेशन को चलाने के लिए तैयार हैं। अगर बीजेपी की गल करें, बीजेपी भी पानी कुछ लीटर देने की गल है वो लेके सामने आती हुई नजर आई सी। देखो, असी क्या सी कि जो ये फ्री का लेके आए सी, असी क्या सी कि जो फ्री होंदा है तो 20000 लीटर क्यों 50000 लीटर करो, 20000 लीटर क्यों, जो होंदा है तो फ्री 50000 लीटर करो। लेकिन सानू पता है कि जिहड़ा स्थिति है कारपोरेशन की, साडे कोल तां वार्ड च काम कराने लई पैसे नहीं बचे, फ्री की तो गल ही छड्ड दो। तुसीं देखिए सी छोटी छोटी चीज़ां जो पैसा इकट्ठा करने की डिस्कशन कर रहे हैं, तो दैट मीनस चंडीगढ़ शहर की जनता को मैं दसना चाहता है कि कांग्रेस ते आम आदमी पार्टी ने थोड़े तो झूठ बोलिया, थोड़े नाल धोखा किया है कि थानू पानी फ्री देवांगे, बिजली फ्री देवांगे। अज ये फ्लॉप साबित हो चुके हैं और मेरी रिक्वेस्ट है कि चंडीगढ़ शहर के मेयर नू तुरंत इस्तीफा दे के घट्टो घट्ट अपनी इज्जत बना लेना, क्योंकि उन्हों की पार्टी की इज्जत शहर च खत्म हो चुकी है। अगर कम्यूनिटी सेंटर की गल की तो कम्यूनिटी सेंटर का मुद्दा भी कितना कितने उड़ता हुआ नजर आया कि पिंडों के घट रेट होना चाहिए, भोग के घट रेट होना चाहिए, तो गरीब देखते हुए सब तो पहला जो रेट है घट होना चाहिए। देखो, असी क्या है कि कोई भी एजा लागू ना हो। एक हले अगली मीटिंग के कहते कम्यूनिटी सेंटर के वो आने रूल्स आने, असी उदों डिस्कस करांगे। और असी क्या है कि जिहड़ा असी फ्री ऑफ कॉस्ट कम्यूनिटी सेंटर की बुकिंग करते हैं गरीबों वास्ते, वो जिवें चलती है उदां ही चलती रहेगी। चंडीगढ़ हाउस मीटिंग के शुरुआती तौर पर अगर देखा जाए तो जरूर तगड़ा तगड़ी देखने को मिली। तो साडे नाल मौजूद ने मैडम गल की हुई सी जिहदे करके इन्नी लड़ाई जिहड़ी है वध गई नजर आई सी। देखो, सबसे पहले तो नमस्कार। जैसे ही हाउस शुरू हुआ तो आप सभी ने देखा, अपने मीडिया वाले भाइयों ने, कि मैंने कमिश्नर साहब का और चीफ साहब का धन्यवाद बोला कि आप हमारी सपोर्ट करना, और हम लोग हैं पैसे का जो सारे के सारे इकट्ठे होके चंडीगढ़ के जो है उसको इकट्ठे मिलके और कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। और ये बोला कि कोई भी पार्टी से हट के बात करे, क्योंकि आज की डेट में पब्लिक का 2 लाख तक का भी कोई काम नहीं हो रहा है। तो सारा हाउस बिल्कुल आराम से चल रहा था। तो जैसे ही राणा जी बोलने लगे तो राणा जी ने बोला कि मैं बोलूँगा आधे घंटे, कोई मत बोलना। तो मैंने क्या बोला कि चाहे आप 1 घंटा बोल लो, लेकिन पार्टी के ऊपर कोई टोंट नहीं कसोगे, और आप अपने मुद्दों से ऊपर कहाँ से हम पैसा वो कर सकते हैं, ला सकते हैं। लेकिन उधर से कोई एक बीजेपी का पार्षद इशारा करता है गीता जी की तरफ, तो गीता जी शुरू हो गए, बेवकूफ़ है, बकबक कर रही है, ओवर स्मार्ट समझती है। तो मतलब बोलने पे बोले जा रही है कि क्या ये बातें उसको अच्छी लगती है। तो जब शहर आज छोटे से छोटा काम के लिए जूझ रहे हैं, तो क्यों ना हम उनका साथ दें, क्योंकि चाहे वो नॉमिनेटेड हो, शहर के हैं, वो भी चुने हुए नुमाइंदे हैं, चाहे वो 35 पार्षद हो। आप दूसरों को बकबक कर रही है, बकवास कर रही है, ये कर रही है, और स्मार्ट समझ रही है, तो ये चीज़ें शोभा नहीं देती है उनको। तो ये तो इनका एक बहाना था कि उन्हें पता था गीता जी से उल्टा सीधा बुलवाओ और प्रेमलता जी ने पलट के जवाब देना है, तो हम लोगों ने यहाँ पर मुर्दाबाद जिंदाबाद के नारे लगा देने हैं। लेकिन बीजेपी नहीं चाहती कि चंडीगढ़ में हम लोग काम करें, क्योंकि 10 साल जिसने राज कर लिया, क्या उनसे बर्दाश्त होगा? उनकी गले की हड्डी बने हुए हम, उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। हमारा मेयर साहब, अरे जब हमारा मेयर साहब बना था तब भी तो वो हमारा जो बच्चा है एससी समाज से जुड़ा हुआ था, तब इन्होंने वोट चोरी करी, तब इन्हें एससी समाज नहीं दिखा। जब हमारी पूनम जी या 25 सेक्टर से उनके बेटे को हॉस्टल से निकलवाया, तब इनको नहीं दिखा। ऊपर से जब एडमिन ने हमें पैसा नहीं दिया,
पैसे की कम पेशी पहले दिन से है। 2015 में पूनम जी काफ़ी पैसा छोड़ के गए थे कॉरपोरेशन में। उसके बाद 2016 में अरुण सूद जी आए। अरुण सूद जी के बाद 2017 में जसवाल जी आए। तब से भी 16 से पैसा कम था यहाँ पे, लेकिन ऊपर हमारे आदरणीय मोदी जी बैठे थे, नीचे यहाँ पर MP इनकी बैठे थे, तो ये ढकते रहे। उनको क्यों पैसा दिया भाई, हमें क्यों नहीं पैसा दिया? हमारे साथ सौतेलापन क्यों? हमने कौन सा हो रहा है यहाँ पर शीश महल वो करना है भाई? अपने लिए घर बना रहे हैं या कोई दुकान खोल रहे हैं, चंडीगढ़ के लिए पैसा मांगा था ना। ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਫੰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? देखो, हम लोग गए थे, मेयर साहब ने भी पैसा मांगा, लेकिन उन्होंने टका सा जवाब दे दिया। पैसे तो पहले भी दे रहे थे, क्योंकि ये एक मिली भगत है। दूसरों को घरों में झांकने से पहले अपने घर में देखो। उन्होंने कहा कॉरपोरेशन खुद चलाए। चलो जो भी होता है अच्छे के लिए हुआ। हमारे आदरणीय गवर्नर साहब ने जो बोला अच्छा ही बोला। अब हम जो हमने एडमिन पे पैसा लेना है, पानी के बिल लेने हैं, तो वो हमें पैसे दे दो। भगवान करे हमें हाथ पछाड़ने की जरूरत ना पड़े, परमात्मा हमें हाथ से देने की हिम्मत रखे और हम एडमिन को पैसे दें। ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਮ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣਾ ਸੀ। देखो, हम लोगों ने बोला था कि 20,000 लीटर पानी फ्री होना चाहिए। साथ में ही बीजेपी सरकार के पार्षद लेके आए 40,000 लीटर फ्री होना चाहिए। उनकी एक सोची समझी साजिश होती है और ऐसा कुछ नहीं है। सभी पढ़े लिखे हैं, सब समझदार हैं और जल्दी ही हम लोग पार्कों में ऐड लगाएंगे, कम्युनिटी सेंटरों में ऐड लगाएंगे और कुछ क्या नाम है जो सर्कल होते गोल चक्के उन पे लगाएंगे। तो हर जगह से कहीं ना कहीं से हम पैसा बचाएंगे। जो फिजूल खर्ची की गाड़ियाँ चल रही हैं, जिसका 200 करोड़ रुपए कॉरपोरेशन दे रही है, ठीक है, वो खर्चा कम करेंगे। हम तो हाउस में ये तक भी बोल दिया कि 1 महीने की सैलरी ऑफिसरों की भी हमारी भी काट लो, वैसे पूरा हो जाएगा। फिर उसके बाद जब जैसे कि 42 में वो है स्पोर्ट्स वाला है, बिल्डिंग है, 400-450 करोड़ रुपए देने हैं। अगर वो हमें दे देते हैं तो वैसे नहीं पैसे की जरूरत पड़ेगी। जितने भी बड़े बड़े होटल्स हैं, ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰੁਕੇ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਪੈਸੇ? क्योंकि मैंने क्या बोला, बीजेपी की सरकार थी, 10 साल से मिली भगत थी। इनकी MP इनके थे, मेयर इनके थे, इन्होंने कभी ये चीज़ें उठा के देखी ही नहीं। ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿਓ, हाँ जी, ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿਓ, ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। देखो हम उसके बारे में नहीं कुछ कह सकते। जब गवर्नर साहब ने बोला कि अपना खर्चे खुद निकाल लो, तो अब हम अपने आप ही निकाल लेंगे। जब उनसे हम टैक्स वसूलेंगे, उनके जितने भी पानी के बिल हैं, वो चीज़ उन्होंने नहीं भरी होगी वो वसूलेंगे। एक गरीब आदमी का तो कनेक्शन काट दिया जाता है नोटिस दे के, एक दुकानदार का काट दिया जाता है। मैं तो कहती है कमेटी बनाओ और जिसने पानी का बिल नहीं दे के रखा जाके उसके कनेक्शन काटो। जहाँ पर ताले लगाने ताले लगाओ, अपने आप ही पैसे की कमी नहीं होगी। ਤੁਸੀਂ ਹੋਲਡਿੰਗਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ ਤੇ ਹੋਲਡਿੰਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੋਲਡਿੰਗ ਤੇ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ? देखो, खर्चा ऐसा कुछ नहीं है, खर्चा आएगा। आप देखो जैसे स्मार्ट सिटी की साइकिलें हैं, वहाँ पे है, वहाँ पे हम ऐड लगाएंगे, खर्चा आएगा। कोई ऐसी कोई बात नहीं है कि इतना भी नहीं है कि हम लोग वहाँ पर जो लगाएंगे ना ऐड, वो मान लीजिए एग्जांपल करो कोई होटल्स वाला है, वो कहेगा जी मेरी ऐड चला दो, तो पैसे तो वहाँ से भी आएंगे। कोई बड़ा शोरूम है, कोई डॉक्टर साहब है या फिर और भी शहर से रिलेटेड, वो हम अपनी ऐड नहीं लगाएंगे, वो हम शहर की ऐड लगाएंगे। जो कि अब कई दिन पहले मेरे पास भी एक डॉक्टर साहब आए थे कि मैंने ऐड लगवानी है, तो ऐड कहाँ से लगाएं? स्मार्ट सिटी कब्जा बोले बैठा है। ਪਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਐਡ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਦੇਖੀਏ, ਜਾਂ ਕਰ ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ ਤੇ ਦੇਖੀਏ, ਜਾਂ ਕਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਝੂਠ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। उधरों भी पैसा आ रहा होना, उधरों भी पैसे पूरे हो सकते हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है। उससे पहले मोदी जी की भी लगी हुई थी, उससे पहले खट्टर जी की भी लगी हुई थी, उससे पहले किरण खैर मैडम की भी लगी हुई थी, उससे पहले और भी हरियाणा के कुछ जो आते हैं MLA मिनिस्टर जो भी आते हैं उनकी भी लगी हुई थी। मान साहब तो अभी आए हैं ना, उससे पहले तो बीजेपी सरकार थी और मान साहब ने फ्री में तो लगवाई नहीं है। कहने का मतलब है जो हम कंपनी को कई साल के लिए देते थे उनको ना दिया जाए,
और कॉरपोरेशन अपनी ऐड लगाएगी तो पैसे की वैसे नहीं कमी होगी। मान साहब ने फ्री में तो लगवाई नहीं है। उससे पहले तो आप देखो, इलेक्शन से पहले एमपी के इलेक्शन थे, तब भी मोदी जी की जगह जगह ऐड लगी थी और वो मुझे लगता है 2 दिन के अंदर शायद कुछ उतार दी थी। तो कॉरपोरेशन में भी, मैं नहीं कहती कॉरपोरेशन खरी है, वहाँ भी कहीं ना कहीं अफसरशाही है। आप देखो, मोदी जी की वो लगाई थी ऐड और वो मुझे लगता है 2 दिन में या 1 दिन में उतार दी गई थी। तो वो तो 5 लाख रुपए बर्बादी गया ना। चलो हमारे आदरणीय हैं, ठीक है, लेकिन कम से कम सोच समझ के ऐड लगाओ। पता कि कल आचार संहिता लगने वाली है, तो वो 5 लाख रुपए गए कहाँ गए? कुएं में। सबसे पहले सभी ऑफिसर को जो यहाँ से पर मंथ तनख्वाह ले रहे हैं, उनको ये अपना परिवार जहाँ से उनकी रोजी रोटी चलती है, उनको ये देखना चाहिए कि तुम्हारा घर कहाँ से चलता है? कॉरपोरेशन से। जब तक वो उसे अपना परिवार नहीं समझेंगे और ये नहीं समझेंगे कि पार्षद भी हमारे परिवार का एक मेंबर है, ये नहीं कि आप 3 साल के लिए आए और शहर में अपनी फॉर्मेलिटी करके चले गए। खुद बैठो, हम भी बैठेंगे, कहाँ से पैसा हम लोग ला सकते हैं? ऐसी कोई चीज़ नहीं है ज़िंदगी में जो हम नहीं कर सकते। जब तक हम पहली सीढ़ी पे चढ़ने की उम्मीद ही नहीं करेंगे तो कैसे होगा? जरूरी नहीं है कि हमारी 1 लाख की कमाई हो कहीं पर भी। सबसे पहले हमें 10 रुपए से स्टार्टिंग करनी ਲਾਸਟ चाहिए। ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੌਂਸਲਰ ਜਿਹੜਾ ਐਮਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੜਾਉਣਾ। देखो जी, सबसे पहले अनूप गुप्ता जी थे। उस टाइम ईवी वाला मुद्दा था, आपको पता है। इसने हाउस में बोला कि मैं सबको गवर्नर साहब के पास लेके जाऊंगा। तो हम कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के अध्यक्ष जी सारे के सारे सबसे पहले वहाँ जाके पहुँचे। सभी जितने भी बिजनेसमैन थे वो भी पहुँचे। क्या वहाँ पर कोई बीजेपी का पहुँचा? क्या वहाँ पर मेयर साहब आए, 2 मिनट स्टंट लिया, ऐसे थोड़ी बाइट दी और निकल गए साइड से? अगर अभी भी कह रहे हैं हम, तो जब मर्जी हमें कहे हम जाने के लिए तैयार हैं। हम बीजेपी वालों की जैसे नहीं हैं कि उनकी पार्टी के उनके साथ ही नहीं चलते, इनकी गुटबाजी ही नहीं बंद होती। दूसरों के घर में तो फिर जाके के देखिए ना, पहले अपने गरीबान में तो देखे ना कि तुम कहाँ खड़े हो। ਜ਼ਰੂਰ ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੋਲਡਿੰਗਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੋਲਡਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਅਗਰ ਫੰਡ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸਤਾਸ਼ੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਅਜੀਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਆਥੈਂਟਿਕ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।